So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajan Singh. So बच्चों in this video lecture we will talk about UP Polytechnic Entrance Exam 2023 to 24. ठीक है, और इसमें हम प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे मैथ्स का, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ें, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर उसके बाद आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कह रहा है इफ ए बी सी आर इन एपी एंड ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू एक्स एंड बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इधर अपना सॉल्यूशन एरिया रहेगा। तो पहले का सॉल्यूशन हम देखते हैं, खुद से वीडियो पॉज करके बच्चों जरूर ट्राई करें, क्योंकि अपना एफर्ट जरूर डालें। ठीक है, पॉजिटिव एफर्ट अपना जो होता है। ठीक है, देखिए एबीसी आपके एपी में है, मतलब एबीसी आपके तो तीन टर्म में जो क्या एपी में है, आर एन एपी। मैं स्पीड से थोड़ा सा हम कराते हुए चलेंगे, क्योंकि 20 का क्वेश्चन से एबीसी एपी में है आपके। तो अब हमें क्या करना है, एपी में है तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये होता है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस सी। इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम इसको करने में। देखिए अब आपको दे रखा, गिवन क्या आपको गिवन है a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू एक्स दे रखा है, और b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू वाई आपको दे रखा है। हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए बेटा। तो ऐड करके हम क्या मिलेगा, x प्लस वाई, LHS ऐड करो RHS, तो x प्लस वाई दैट इज a प्लस बी अपॉन 2 एंड प्लस b प्लस सी अपॉन 2, इस तरह से लिख लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 2, इसको लिख लेंगे a प्लस सी प्लस 2b। बेटा a प्लस सी का वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर लिया, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 2b प्लस 2b अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 4b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2b। तो बेटा x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2b। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा, मिटालते हैं इसे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कह रहा 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 सिक्के उछाले जाते हैं। द चांस ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेस एज हेड ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आपको मैं बता दूं, ये इसमें क्या करेंगे बेटा, कितने 4 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, क्योंकि 4 सिक्के आपको उछालने हैं। ठीक है, और एक सिक्के में 2 आता है, दो ही तो पॉसिबिलिटी होती है। तो 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। हम क्या करते हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2 होते हैं एक सिक्के में, और कितनी बार छाना जा रहा है, 4 बार। तो 2 की पावर 4 कर देंगे। समझ में आ रही है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप आपसे पूछ रहा है कि हेड ना इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/16। याद रखोगे, ये 1/16 हो जाएगा। इसका आंसर आपका इज करेक्ट। टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे रखेंगे, और टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, क्योंकि एक भी नहीं आने से लिए एक उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 देन n इज व्हाट। तो n आपको बताना है, n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल है किससे, 8 से, इज डिविजिबल बाय 8। बात है इसमें बेटा। तो अब आपसे कह रहा है कि n क्या है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, n इंटीजर है, n इवन नंबर है, या n ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप चेक कीजिए, अगर 8 से डिविजिबल होगा तो क्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। ये इसका वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा, 8 आ सकता है, 16 आ सकता है, ऐसे ही 24 आ सकता है। इस तरह से आपको वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर मैं n की जगह यहाँ पे मैं डाल दूं 3 डाल देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, और कितना आ जाएगा ये 8, और 8 से ये डिविजिबल है एक बार।
बात है समझ में। ऐसे ही n इक्वल टू में 5 डाल दूं तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज 24 और अपॉन 8 ये 3 टर्म लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम n इक्वल टू 7 डाल देते हैं तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 48 और ये भी 8 से डिविजिबल कितनी बार 6 टाइम। तो आप चेक कर सकते हो कि जो n का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है ऑड इंटीजर्स मिल रहे हैं ऑड 3 5 7 8 तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा n ऑड इंटीजर्स। बात है समझ में। नेचुरल नंबर इसलिए नहीं क्योंकि उसमें ऑड भी आएंगे और इवन भी आएंगे तो जो ऑड आएंगे उनसे तो ये डिविजिबल होगा बट इवन जो आएंगे उनसे वो डिविजिबल नहीं होगा इसलिए ये हटाइए इसको हटाइए और क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ होगा ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 8 n इज ऑड इंटीजर्स ठीक है। ऑड नंबर होंगे बेटा ध्यान रखना अगर ये डिविजिबल करना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कोई भी क्वेरी है कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप उसे कमेंट करके जरूर पूछें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा ये कह रहा है एक क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब है आपके पास लेट सपोज क्यूब आपको बना लिया ये क्यूब है ठीक है बच्चों। ये क्यूब है जिसकी ऑल साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर ठीक है। आप इसके लार्ज बोल सकते हैं लार्जर क्यूब है ठीक है। अब इसमें से कट करके आपको स्मॉल क्यूब्स बनाए गए हैं। अब ये नहीं पता कितने क्यूब्स बनाए गए मान लो n क्यूब्स बनाए गए n स्मॉल क्यूब्स कट फ्रॉम लार्जर क्यूब से ठीक है। ये क्यूब दे रखा था इसमें से n स्मॉल क्यूब्स काट के जिनकी साइड्स विद साइड 1 सेंटीमीटर जिनकी साइड का 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब्स टू दैट ऑफ लार्जर वन। तो बच्चों इससे काटे गए और एक स्मॉल क्यूब्स बनाए गए और जिनका हर एक की जो लेंथ है साइड है वो आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि कितने क्यूब्स बनाए गए तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम से टैकल करेंगे इसको। तो वॉल्यूम ऑफ अगर आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं n निकालना तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब निकालना लार्ज क्यूब का लेंथ कितनी है साइड कितनी 4 सेंटीमीटर तो एरिया आ जाएगा 4 into 4 into 4। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब का इसकी साइड 1 सेंटीमीटर 1 into 1 into 1 तो कितना हो जाएगा 64। तो बेटा जो नंबर ऑफ क्यूब्स आगे वो आगे 64। बात आई समझ में। नंबर ऑफ क्यूब्स आपके पास 64 हो गए। अब आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब्स तो इसको मिटा देते हैं। चलिए ऊपर में देख लेते हैं। आपको रेशियो निकालना है किसके बीच में सरफेस एरिया ऑफ 16 स्मॉलर क्यूब्स और डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब ठीक है। लार्जर क्यूब बेटा सरफेस एरिया 16 का निकालना एक का कितना होगा एक का पता ही है 6 into साइड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लार्जर का 6 into साइड दे रखी थी उसकी कितनी 4 सेंटीमीटर 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। काट लो इसे 64 है सॉरी 64 क्यूब्स है बेटा तो 64 जा 64 6 से 6 तो 4:1 तो कितना आ गया बेटा रेशियो 4:1। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। क्या करना था सबसे पहले हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने थे वो हमने वॉल्यूम से निकाल लिए। फिर उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ 16 स्मॉलर क्यूब्स का कैसे कर लेंगे सॉरी 64
64 क्यूब्स बनाए उससे, तो 64 इंटू सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल क्यूब्स और डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4:1। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है 20 मीटर डीप वेल, एक कुआ है बेटा 5। कुआ कैसा होता है आपका? सिलिंड्रिकल। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में 20 मीटर डीप। 20 मीटर डीप कितना उसकी हाइट, उसको डेप्थ दे रखी है 20 मीटर विद डायमीटर 7 मीटर। डायमीटर आपको 7 मीटर दे रखा है, यहां से यहां तक 7 मीटर। अब इसमें क्या करा है, इसको डक किया जाता है, जिसको खोदा जाता है। ठीक है, यहां से जो मिट्टी निकलती है उससे हम क्या बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसका क्या दे रखा आपको, ठीक है, जिसका आपको हाइट पूछा है, जिसका हाइट पूछा आपसे, ये पूछा ये चीज एच पूछा ये। ठीक है, आपको ये दे रखा है कितना, डिगिंग इज स्प्रेडली इवन टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर एंड 40 मीटर। 22 तो बेटा लेंथ है इसकी, और जो ब्रेथ है ना ये 40 मीटर। आपसे ये हाइट पूछा है, तो आप देख रहे हो यहां से यहां तक हम गए तो हमें क्या वॉल्यूम सेम रहेगा, इसमें वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं लिख देता हूं वॉल्यूम सेम रहेगा। ये आपका सिलिंड्रिकल है और ये आपका क्यूबॉइडल है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं लगना है, हम तो केवल वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बॉल वेल और इक्वल टू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइडल प्लेट फॉर्म। ठीक है, बस ये करना है बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल का फॉर्मूला कैसे लगा है, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है तो इसलिए एल बी एच फॉर्मूला। जो जो आपको दे रखा वो दे रखे 22/7 पाई का वैल्यू। रेडियस आपको डायमीटर दे रखा 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, स्क्वायर करना, और हाइट आपको 20 दे रखा है। लेंथ आपको दे रखा 22 और ब्रेथ आपको दे रखा 14। आपको हाइट निकालना बेटा, कर लो इसको सॉल्व। ये 11 टाइम हो गया कैंसिल, ये हो गया 7 से 7 कैंसिल, और ये 11 से 11 2 जा 2 5 जा 10 हो गया। तो बच्चों ये बच्चा 7 इंटू 5/14 इक्वल टू हाइट। 7 2 जा 14, 2 एच का वैल्यू क्या आ गया 2.5 मीटर। बात आई समझ में, तो ऑप्शन आपका इज करेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों? मूव करें आगे। समझा बेटा, हमें क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का और ये इसका क्यूबॉइड का। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों कह रहा था मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 46 64 डाटा दे रखा आपको, और इसको रिप्लेस किया गया है 92 को 99 से और 41 को 43 से। तो आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द मीडियन। ठीक है, तो आपको डाटा दे रखा, मैं लिख लेता हूं 6 का सॉल्यूशन। तो बच्चों डाटा को दे रखा 46। अच्छा, हम अभी से इसको असेंडिंग ऑर्डर में फिट कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चलिए पहले इसी डाटा को ले लेते हैं 46 64 और 87 41 58 और फिर 77, फिर इसके बाद 35, फिर 90 और फिर इसके बाद 55, फिर 92 और फिर उसके बाद 33 है। ठीक है, और बेटा रिप्लेस किया गया 92 को किससे, 99 से। 92 को हम कर देंगे 99 से, और फिर इसके बाद 41 को 43 से। 41 कहाँ, ये रहा 41 को 43 से। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को एक ऑर्डर में कर लेते हैं, या डिसेंडिंग या असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में फिट कर लेते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग की स्पेलिंग आप देख लो, थोड़ा सा हो सकता है गलत हो, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो स्मॉलर जो है वो क्या 33 है, 33 को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद 34, 35, 35 आ जाएगा, काट चले जो हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 37, 38 नहीं है, 38 नहीं, 39, 39 भी नहीं है, 40 नहीं है बच्चों, 41 है नहीं है, 42, 43 है, 43 को हटा दीजिए, जो जो होते हैं वो काट दे, 43, 45, 46, यस 46, उसके बाद 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55, यस 55 को काटो, 55 हो जाएगा, फिर 55, 56, 57, 58 आ जाएगा, 58 को कैंसिल कर दो, फिर उसके बाद 60 आ जाएगा, 61, 61, 62, 64 है, तो 64 को कैंसिल करो, उसके बाद 64 के बाद 64, 65, 66, 67 नहीं है, अब हमें लिखना सीधे 70 भी नहीं है, 71, 77 लिख लेंगे, ठीक है, ये 87, 77 हो गया, फिर 78, 79, 80, 87 बच्चों, तो 87 हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम 90, 87 के बाद फिर 90 है, फिर 90 के बाद आप लिखोगे 90, 99, ठीक है बच्चों। डाटा चेक कर लो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 77 हो गया, बाकी सारे 55 भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए, और डाटा आपको पूरा मिल गया। अब आपको क्या लगाना, मीडियन, तो मीडियन क्या होता है बेटा, मिडिल टर्म ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, तो मिडिल टर्म देखते हैं बेटा 11 है, तो देखो 5 इधर से हटाओ, 5 इधर से और 5 फिर पीछे से हटा दो, ये तो बेटा मिडिल टर्म क्या आया आपका 58, तो दैट इज द मीडियन। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वरना अगर आपके पास डाटा शॉर्ट है तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो ऑप्शन आपका 58, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इफ अ लाइन आपको गिवन है, एक लाइन दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन है, कह रहा 3x माइनस ky इक्वल टू 5 पासिस थ्रू 3,2, पास से पॉइंट रखा आपको, एक पॉइंट और इससे पास कर रहा है 3,2, तो मैं आपको बता दूं अगर कोई लाइन है, ठीक है, मान लो इसका ये ग्राफ, इस लाइन का इक्वेशन ग्राफ ये था, ठीक है, और इस पर मान लो पॉइंट ये आपको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 3,2 है, तो ये आपसे पूछ रहा के का वैल्यू क्या होगा, तो बटा ये लाइन अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x का वैल्यू आपको 3 रखना है और y की जगह आपको 2 रखना है, तो रख दो इसमें 3 इंटू 3 माइनस के इंटू 2 इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर लो, 9 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 5, ये तरह आ जाएगा, -2 के इक्वल टू -4 हो जाएगा, और के का वैल्यू, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। समझ में आई बात आपको, ये लाइन था, ये पॉइंट इस पे पास हो रहा था, ठीक है, या आप कह सकते हो इस लाइन से ये इस पॉइंट से लाइन पास हो रही थी, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट इज x का वैल्यू आपको इसका एब्सिसा रखना और y की जगह इसका ऑर्डिनेट, ठीक है, कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्यूशन देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई जरूर करें। द रैशनलाइज्ड फैक्टर ऑफ, ये आपको दे रखा a भी बाहर है और ये अंदर है a अपॉन b,
ठीक है, इसको हमें इसके फैक्टर्स करने, रैशनलाइज फैक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम लिख सकते हैं, ये देखो ये ए बी बाहर है, इसका मतलब ये कैसे आया होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे ए बी, बच्चों इसको a अपॉन बी की पावर 1 अपॉन इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम कर लें इसका इलाज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। बच्चों कह रहा है द रैशनलाइज फैक्टर ऑफ ए बी, सर्ट्स के अंदर n है और फिर ए बी, ए अपॉन बी, तो आपको दे रखा है ए बी, ये n इसके अंदर आ रहा है और ए अपॉन बी, इसके फैक्टर्स करने हैं, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ए बी तो बाहर ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a अपॉन बी की पावर 1 अपॉन n। समझ में आए, क्लियर है। अच्छा, अब a b इसको हमने इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, b की पावर 1 अपॉन n इस तरह से। बच्चों देखिए ऊपर हो जाएगा ये a की पावर 1 इंटू ए की पावर 1 अपॉन n, और नीचे में इस b की पावर को नीचे ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगी और ये b की पावर 1 अपॉन n चल जाएगा। तो बच्चों इसको देखो बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n, ऐसे नीचे आ जाएगी बच्चों, तो b की पावर हो जाएगा माइनस n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, बेस सेम है, एक पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि a की पावर n प्लस 1 की पावर 1 अपॉन n, ऐसे नीचे हम कर सकते हैं b की पावर माइनस n प्लस 1 की पावर 1 अपॉन n, क्योंकि दोनों तरफ ये आ रहा है। बच्चों अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इधर इधर लिख लेते हैं, a की पावर n प्लस 1 और नीचे b की पावर, ऐसे 1 माइनस n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 1 अपॉन n इस तरह से। तो बच्चों इसको हम आगे अब क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे डाल सकते हैं n इसके अंदर और a की पावर n प्लस 1 अपॉन b की पावर 1 माइनस n, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन इज, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें देखो सॉलिड्स आपको दे रखे हैं, इधर इधर इनके वॉल्यूम्स दे रखे हैं, तो अगर कौन आपको मैच करना है, तो वॉल्यूम आपको मैच करने हैं। बट बच्चों कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो फर्स्ट का किससे जाएगा, डी से। सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो सीधे सीधे मिल जाएगा। स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का जो बचा वो इस पे जाएगा। तो आप देख लो, फर्स्ट का गया डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट का डी जाएगा, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, कह रहा है इफ m and n आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विद m माइनस n इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ p निकालना आपको, ठीक है। तो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल 0, और आपको एक m और n इसके रूट्स हैं, रूट्स क्या हैं इसके, m एंड n, और आपको गिवन है m माइनस n इक्वल 2, ठीक है बच्चों। तो आपको वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा चेक कीजिए बेटा, m का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा हमें, 2 है, क्लियर हुआ बच्चों। हमें एक चीज पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बच्चों रूट्स आपके पास m प्लस n करेंगे, ठीक है, और माइनस b अपॉन ए करेंगे, माइनस बी दैट इज माइनस पी और a का वैल्यू 1। अच्छा m की जगह आप क्या है 2n रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2n रख दूं, मतलब m प्लस n आपके पास आ गया क्या, माइनस b। चलो मैं इक्वेशन नंबर से 1 दे देता हूं, ठीक है। अच्छा एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स होता सी अपॉन ए, तो m इंटू एन करेंगे इसके लिए, और c कितना है 8 और ये 1, तो एम एन आपके पास पता चल गया 8। ठीक है, तो बच्चों आपको m और n की वैल्यू पता होगी तभी आप p का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे निकालें इसको, तो देखिए बच्चों, अगर एम एन इक्वल टू आपको दे रखा है 8 और m बराबर आपने क्या लगाया था अभी 2n, तो यहां से देखिए इसे रखेंगे m की जगह, तो 2n इंटू एन इक्वल टू 8 हो गया, 2n स्क्वायर इक्वल टू 8 और 2 4 जा 8 और n का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। बच्चों n का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। तो अब एक चीज चेक कीजिए, तो m का वैल्यू क्या क्या आ सकता है 2 इंटू प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस 4 आ सकता है। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं, n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और m का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे m प्लस n की जगह इक्वेशन 1 में इसमें, तो m की जगह आप 4 डालोगे, n की जगह 2 डालोगे इक्वल टू माइनस p, कितना आ जाएगा माइनस p का वैल्यू 6, p का वैल्यू माइनस का 6। तो बच्चों ये आ गया माइनस का 6। अच्छा एक प्लस 6 भी आ सकता है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो -4 और -2 इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा, p का वैल्यू +6। तो आपके p के वैल्यू 2 मिलेंगे, प्लस भी और माइनस में भी। ठीक है, तो प्लस माइनस 6। बच्चों समझ में आए, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, हमने सम ऑफ रूट्स निकाले m प्लस 1 इक्वल टू -p, और एक हमने निकाला ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, और एक निकाला mn इक्वल टू 8, और आपको गिवन है m माइनस n इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू 2n हो जाएगा। यहाँ पे हमने mn इक्वल टू 8 है, m का वैल्यू यहाँ रख दिया, तो हमारे पास 2n स्क्वायर इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। फिर n का वैल्यू आप वापस इसमें रख सकते हो, तो आपको या इसमें रख लो, आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगे m और n के, तो इसलिए प्लस माइनस 6 ऑप्शन इज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बच्चों कह रहा था सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से लेंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन आपको इधर 2/5 दे रखा है, 1/6 दे रखा है, 5/2 दे रखा है और 3/4। कह रहा है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7। बेटा सम का भी कितना है 7 आएगा, यहाँ सम भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। चलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो ऑल ऑप्शंस के लिए फुलफिल हो रहा है। 2 + 5 7, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। अब करा 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, 4 टाइम न्यूमरेटर करो, 4 × 2, 4 × 1, 4 × 5 और 4 × 3। कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 12 हो गया। 4 टाइम्स द न्यूमरेटर इज 8 लेस देन 5 टाइम्स is 8 less than 5 times the denominator। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास ये आ गया। अब क्या करा है 4 टाइम्स द न्यूमरेटर इज 8 कम है किससे 5 टाइम्स द न्यूमरेटर से, तो 5 टाइम्स इंटू 5 करो और फिर -8 करो, बराबर आना चाहिए। नहीं आ रहा, तो ये आपको ऑप्शन से बाहर हटाइए। तो 4 = 5 × 6 -8, 30 में से 8 22, ये भी नहीं है, इसे भी हटाइए। 20 = 5 × 2 और माइनस का 8, ये भी नहीं है, इसे देखिए। 12 = 5 × 4 और माइनस का कितना 8, 12 बराबर 12, तो इसलिए ऑप्शन आपका 3/4। क्लियर हुआ, समझ में आया? हमने क्या करा फ्रैक्शन सारे लिख लिए ऑप्शन वाले। कह रहा है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7, तो 7 सारों में आ रहा है। बट इसके बाद जो हमें कंडीशन लगानी है 4 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, 4 टाइम्स न्यूमरेटर इक्वल टू है
5 टाइम्स डिनोमिनेटर से 8 कम, ये फुलफिल होना चाहिए, ये फुलफिल आपका इसमें हो रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही कराएंगे 11 क्वेश्चन से, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कराएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाती है, इस वजह से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चन थे, आप इन्हें ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम आपका नजदीक है एंट्रेंस का, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बच्चों सपोर्ट कीजिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।